हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक और ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो इस वीडियो में मैं शेडिंग के बारे में बात करूँगा। मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछा था कि आप इतनी जल्दी जल्दी शेडिंग कैसे कर लेते हैं, हमें कुछ टिप्स बता दीजिए शेडिंग के। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हमें अलग अलग स्किन पे, क्लोथ्स पे कैसे शेडिंग करनी चाहिए, हेयर्स पे कैसे शेडिंग करनी चाहिए। तो मैं सोचा कि एक ट्यूटोरियल वीडियो बना ही दो शेडिंग के ऊपर। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शेडिंग के टाइप्स जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू होल्ड पेंसिल, राइट। इस वीडियो में मैं आपको पेंसिल ग्रिप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको हाउ टू होल्ड पेंसिल इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं इस वीडियो में बस 3 तरीके बताऊंगा आपको जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ शेडिंग करते वक्त। मैं सबसे ज़्यादा जो ग्रिप का इस्तेमाल करता हूँ वो है ट्राइपॉड ग्रिप। मैं जनरली ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करके आउटलाइंस या फिर डार्क टोन उससे क्रिएट करता हूँ। तो ट्राइपॉड ग्रिप सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ट्राइपॉड ग्रिप पकड़ने के लिए आपको बस इस स्टाइल में पेंसिल को होल्ड करना है। आप देख सकते हैं 3 फिंगर से और बीच में पेंसिल। और दूसरा जो ग्रिप है मैं यूज़ करता हूँ वो है पेंट ब्रश ग्रिप। इसमें हमें पैरेलल पेंसिल के अपने 4 फिंगर को रखना होता है और थंब से प्रेशर इसे अप्लाई करना होता है। आप देख सकते हैं मैं इसका ज़्यादातर यूज़ करता हूँ हेयर्स ड्रॉ करने के लिए या फिर लंबे स्ट्रोक्स देने के लिए। और तीसरा जो ग्रिप मैं यूज़ करता हूँ वो है ट्रेडिशनल ग्रिप। ट्रेडिशनल ग्रिप में हम कुछ इस टाइप से अपने 4 फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में पेंसिल को होल्ड करते हैं। तो ये तो हो गई ग्रिप की बातें। अब हम बात करते हैं शेडिंग के टाइप के बारे में। तो जो सबसे पहला शेडिंग स्टाइल आता है वो है टोनल। तो इसमें हम बेसिकली जो नॉर्मल शेडिंग करते हैं उसे ही हम बोलते हैं टोनल। तो इसमें हम कुछ इस टाइप से शेडिंग करते हैं। ये सबसे मेन और सबसे बेसिक शेडिंग स्टाइल होता है। तो इसमें हम एक ग्रेडियंट टाइप से शेडिंग करते हैं और हम सारे शेडिंग स्टाइल में लेयर वाइज लेयर ही शेडिंग करते हैं। तो इसमें भी हम लेयर वाइज लेयर करते हैं डार्क टोन ऑप्ट करने के लिए। तो डार्क टोन करने के लिए हम सिमिलरली हमने इस टाइप से अभी शेडिंग किया तो हम उसके दूसरे डायरेक्शन में इस टाइप से शेडिंग करते हैं। आप देख सकते हैं पहले से ये डार्क हो गई है। तो इसी टाइप से हम लेयर बाय लेयर अप्लाई करके हमें जितना डार्क टोन का ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम शेडिंग करते हैं। ये सबसे बेसिक शेडिंग टेक्निक होता है। अगर आपको ये आ गया तो आप सारे टेक्निक आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आपको इसे प्रैक्टिस करने के लिए इसी टाइप से बॉक्स बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा जो शेडिंग स्टाइल होता है वो होता है हैचिंग। और हैचिंग में हम सिंपली स्ट्रोक्स का अप्लाई करते हैं शेडिंग करने के लिए। तो हैचिंग कुछ हम इस टाइप से शेडिंग करते हैं। हैचिंग में स्ट्रोक्स एक स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं। और ये हैचिंग हम अपने बचपन में स्कूल्स टाइम में देखे होंगे ड्राइंग बुक में। अपने ड्राइंग बुक में इसी टाइप से हमारे शेडिंग किए हुए रहते थे कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो इस टाइप से ही हम हैचिंग में शेडिंग करते हैं। और इसमें भी हम लेयर बाय लेयर अप्लाई करते हैं डार्क वैल्यू ऑप्ट करने के लिए। और हैचिंग से जनरली हम 2D ऑब्जेक्ट में अच्छी तरह से हैचिंग का अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे हम 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हैचिंग करते हैं तो उतने अच्छे लुक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा स्मूथ होते हैं, क्योंकि इसमें हाइलाइट्स वगैरह भी हमें दिखाने होते हैं। तो इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है हैचिंग का इस्तेमाल करके। हम कर सकते हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ उतना अच्छे लुक नहीं आए हैं। तो हम
3D जैसा उतना नहीं लग रहा है ये। और जो तीसरा जो टाइप है वो है क्रॉस हैचिंग। तो ये हैचिंग की तरह ही होता है, इसमें हमें दोनों डायरेक्शन में हैचिंग का इस्तेमाल करना होता है, इस टाइप से और इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पैटर्न होते हैं क्रॉस हैचिंग में। और ये सारे लोग को ही पता होगा क्योंकि ये भी हमारे बचपन में ड्राइंग बुक्स में होते थे क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग का जनरली हम यूज़ करते हैं पैटर्न क्लॉथ्स में भी और कुछ टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए इस टाइप से। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हैचिंग का इस्तेमाल करके हम 2D ऑब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे तरह से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसके जो डार्क टोन, मिड टोन, लाइट टोन जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बट हैचिंग का इस्तेमाल करके और क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करके हम 3D ऑब्जेक्ट को पूरा उसका जो लुक होता है 3D लुक वो नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से। और अगर दे भी पाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, धीरे धीरे हमें करना होगा। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से क्रॉस हैचिंग लग रहा है। और जो चौथा टाइप है वो है स्मज। ये बेसिकली ब्लेंडिंग होता है। तो इसमें हम पहले शेडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसे ब्लेंड करते हैं। तो मैं यहाँ हैचिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस वाले के लिए मैं क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं ब्लेंडिंग सिस्टम से इसे ब्लेंड कर देता हूँ। और इस स्मज टेक्निक में इसी टाइप से हम ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप ब्लेंडिंग के लिए कोई भी दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कॉटन बड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ब्लेंडिंग करने के बाद कुछ इस टाइप से लुक आएंगे। और हम इस स्मज टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी 3D लुक ला सकते हैं ऑब्जेक्ट में। और हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रिपलिंग। इसमें हम बेसिकली डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको पूरा शेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम पूरा डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमें डॉट्स का अप्लाई करके इसमें पूरी तरह से शेडिंग करनी पड़ती है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ये आप छोटे ऑब्जेक्ट या छोटे आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, छोटे पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप काफ़ी बड़े A3 साइज या A4 साइज में भी अगर बड़े आप स्केच बना रहे हैं, आप पूरे स्केच में आप स्ट्रिपलिंग का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ऑब्वियसली है कि वो आपका आर्ट वर्क काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है, बट उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये। तो ये होते हैं हमारे शेडिंग के कुछ बेसिक टाइप्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा टोनल शेडिंग। इसको हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और हैचिंग और क्रॉस हैचिंग हमारे ज़्यादातर 1D और 2D में यूज़ होते हैं, बट हमें इसे भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि पहले हमें टोनल अप्लाई करके 3D में फिर हम स्ट्रिपिंग या क्रॉस हैचिंग या हैचिंग का इस्तेमाल करके उसमें डिटेल वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्टूर, क्रॉस कॉन्टूर, सर्कुलिज्म, रैंडम लाइंस एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे शेडिंग के टाइप्स हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं रैंडम लाइंस।
तरफ। पहले हम सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं टोनल, फिर उसमें हम स्मज अपने आप हमारे आ जाएंगे अगर हम टोनल हम अच्छी तरह से कर पाए तो। और हमारे हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और स्ट्रिपलिंग, ये तीनों जो होते हैं ये काफ़ी डिटेल वर्क में यूज़ आते हैं। और डिटेल वर्क्स के लिए रैंडम लाइंस भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। लाइक हेयर्स पे अगर हम करली हेयर्स बनाना चाहते हैं या वेवी हेयर्स तो रैंडम लाइंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 3D बॉल्स बनाए हैं अलग अलग शेडिंग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैंने टोनल का अप्लाई किया है और इस वाले के लिए मैंने कॉन्टोर का इस्तेमाल किया है। इस वाले के लिए मैंने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग दोनों का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इन तीनों में ब्लेंडिंग का अप्लाई करता हूँ कि ब्लेंडिंग करने के बाद कैसे लुक आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लेंडिंग करने के बाद स्मूथनेस तो आ गई है, लेकिन जो हमने अलग अलग शेडिंग का अप्लाई किया है वो भी इसमें दिख रही है। जैसे कि पहले वाले में काफ़ी स्मूथ शेडिंग आई है, दूसरे में देख सकते हैं कुछ टेक्सचर टाइप की शेडिंग जो है। और हमें रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करते हुए शेडिंग करनी होती है ताकि हम जैसे टेक्सचर चाहते हैं वैसे क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि हमें अगर स्मूथ चाहिए तो हम टोनल का अप्लाई करेंगे, और हमें कुछ टेक्सचर टाइप की चाहिए तो फिर हम हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का भी या फिर कॉन्टूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेडिंग को और अच्छे से समझने के लिए आप हैंड की ड्राइंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने खुद के हैंड पे, यहाँ पर आप काफ़ी तरह के आप टेक्सचर देख सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस हैचिंग आपको दिखेंगे, यहाँ पर आप कॉन्टूर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथनेस है तो आप ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं नेल्स को बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक हैंड का यहाँ पर स्केच बनाया है, और यहाँ पर मैंने अलग अलग शेडिंग का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैचिंग का इस्तेमाल किया है फिंगर्स के लिए, और यहाँ पर कॉन्टूर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने पहले बेस लेयर अप्लाई किया टोनल का इस्तेमाल करके। फिर यहाँ पर मैंने क्रॉस हैचिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रॉस हैचिंग इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर मैंने नेल्स पर जो है ब्लेंडिंग इस्तेमाल किया है। तो आप इसी तरह शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंड की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से जो इसकी एप्लीकेशन है वो समझ पाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ी भी यूज़फुल लगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। और अगर आपको कोई दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।